So 7 differences are completed. So now difference number 8. 8th डिफरेंस इज़ देखो, जो एसी है, जो मैंने आपको पावर प्लांट स्टडी कराए थे, वो क्या है, बेसिकली जनरेटर्स है। ठीक है, वहाँ पे बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं। सो एसी इज़ जनरेटेड बाय जनरेटर्स, मैकेनिकली जनरेटेड बाय द जनरेटर्स। जो हमारे पास जनरेटर्स होते हैं ना, वो एसी जनरेट करते हैं। एंड डीसी इज़ जनरेटेड बाय बैटरी। डीसी कहाँ पे, जहाँ का है बैटरी है ना, वहाँ पे हमारे पास क्या है, डीसी प्रोड्यूस हो रही है। और जो रिपल डीसी होगी, मीन्स लुक्स लाइक एसी, दैट इज़ जनरेटेड बाय द जनरेटर। ठीक है, क्योंकि रिपल डीसी तो बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द एसी है। तो जो जनरेटर एसी कर रहा है उसी को आप शिफ्ट कर दो। यहाँ से लेट्स से हमारे पास 5 sin ओमेगा टी, जैसे मैंने आपको बताया, शिफ्ट हुई, उसको आप प्रोड्यूस हुई, उसको आप क्या करो, 20 + 20 उसमें डीसी ऐड करके जो बैटरी से आ रही है उसको 5 sin ओमेगा टी करोगे, तो ये बेसिकली क्या बन गई, रिपल डीसी बन गई। ठीक है, सो रिपल डीसी इज़ जनरेटेड बाय बैटरी एज वेल एज जनरेटर। सो दिस इज़ मीन्स जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना, कि ये मैंने आपको बताया, ये अब जनरेट कैसे होगा, मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट वो बता दिया। ठीक है, ताकि आप इससे रिलेट कर सको। सो 9th डिफरेंस इज़, अगर आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, देखो एप्लीकेशंस होती हैं हमारे, जैसे आप घर में ही लो, घर में हमारे कुछ जो डिवाइसेस हैं वो एसी पे चलते हैं, कुछ डिवाइसेस हैं वो हमारे डीसी पे चलते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में एक एसी के लिए एक डिफरेंट हम जनरेटर रखेंगे और डीसी के लिए एक डिफरेंट जनरेटर रखेंगे। सप्लाई तो कॉमन आती है, हमारे मीटर लगा होता है, सप्लाई तो उसी में आती है, उसी में आके फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, सो जहाँ कहीं हमें डीसी चाहिए, वो हम जो पीछे से एसी आ रही है उसको आप डीसी में कन्वर्ट करके यूज़ कर लोगे। अगर कहीं पे हमारे पास हमने डीसी में स्टोर कर लिया, फिर उसको एसी में यूज़ करना है, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, जो हमारे जैसे वो लैपटॉप का चार्जर है, वो जिसका जो अडेप्टर है, दैट एक्ट एज द एसी टू डीसी कन्वर्टर, वो एसी लेता है, जब आप उसको सॉकेट में प्लग करते हो वहाँ से एसी लेता है और डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये भी मैं आपको आगे इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊँगा कि जो हमारे अडेप्टर पे या मोबाइल फ़ोन के चार्जर पे जो लिखा होता है उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो जो भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, अब रेक्टिफायर हमारे पास देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर भी होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। सो एसी को डीसी में हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर ये डायोड से बनते हैं। और जो अगर हमें डीसी को कहीं एसी में कन्वर्ट करनी पड़े, तो वो हमारा काम करता है इन्वर्टर। जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर होते हैं, ये या तो सिंगल फेस एसी में कन्वर्ट कर देगा या ये 3 फेस एसी में कन्वर्ट कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन किस इन्वर्टर किसको ड्राइव कर रहा है, सिंगल फेस सर्किट को ड्राइव कर रहा है या 3 फेस सर्किट को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, सो इन्वर्टर का भी रोल मैंने आपको पहले बताया था। इन्वर्टर का जो इन्वर्टर पोर्शन होता है वो क्या है, इस सॉकेट उसका आपने लगाया हुआ है, उसमें प्लग उसका सॉकेट में लगाया हुआ है, वहाँ से वो एसी लेता है और उसको डीसी में कन्वर्ट करके जो इसकी बैटरी होती है वहाँ पे वो स्टोर करके रख लेता है। जब लाइट चले जाती है तो यही एनर्जी आपने यूज़ करनी है, ये डीसी इन्वर्टर को फिर दी जाती है, दिस डीसी, और ये इन्वर्टर फिर एसी में कन्वर्ट करके हमारे घर में लाइट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, सो दिस इज़ दी 9th डिफरेंस। ठीक है, अब 10th डिफरेंस देखो, जो एसी है, एसी पोर्टेबल नहीं है, एसी इज़ नॉट पोर्टेबल। एसी को आप कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, अब इतना बड़ा जनरेटर है, वो एसी प्रोड्यूस करता है, उसको थोड़ी आप कैरी कर सकते हो। वो तो एक पॉइंट पे आपने स्टेबल फिक्स कर दिया, उसमें डीजल डालो या फ्यूल डालो तो वो एसी प्रोड्यूस कर देगा, वो हमारे घर को लाइट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, जबकि समटाइम्स आजकल चलो नैनो टेक्नोलॉजी का, जैसे हमारे पास हम कह सकते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड है, तो
सम लाइट वेट जनरेटर्स जो स्मॉल एसी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो चलो हमने फैब्रिकेट किए हुए हैं, बट हम चलो ऑन द कॉमन और जनरली बात करते हैं, ठीक है। एसी को आप कैरी नहीं कर सकते। एंड डीसी का एडवांटेज यही है, डीसी इज़ पोर्टेबल, पोर्टेबल इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज, ठीक है। बैटरी को चार्ज करो और उससे बाद में एनर्जी आप ले लो, ठीक है। तभी हमारे मोबाइल फ़ोन में बैटरी है, ठीक है। उसको मोबाइल फ़ोन को चार्ज करके हम घर से चले जाते हैं और वो चलता रहता है। अब इस सेम वे हमारा जो रेडियोज़ भी समटाइम्स होते हैं, ठीक है, रेडियो एंड यू कैन से दैट लैपटॉप्स, ठीक है, इनको चार्ज करके। सो ये है डीसी मीन्स डीसी को कैरी किया जा सकता है, ठीक है। और मोस्ट जो कार की बैटरी होती है वो भी तो यही चीज़ है। कार कैसे चलती है, कुछ तो फ्यूल है ना, ठीक है। सो कार की हम बोलते हैं ना कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कार है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो कैसे कार की लाइट्स कैसे चलती रहती हैं, वो लाइट्स को कहाँ आती है। अब जब कार देखो एसी तब चलता है जब कार स्टार्ट होती है, ठीक है, उसको तो फ्यूल चाहिए, वो तो एक हमारा बिग कंपोनेंट हो गया। अब एसी की जो कार की हेडलाइट्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो तो अगर कार स्टार्ट भी नहीं है तब भी चल जाते हैं। तो उनको जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, जो कार की बैटरी है। तभी तो बोलते हैं ना कि अगर आप लाइट्स ऑन करके छोड़ दोगे तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर वो सेल्फ नहीं खड़ी है ना, कार स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ पर सेल्फ नहीं चकेगी, जिस तरह आप कह देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द 10th पॉइंट। सो नाउ 11th पॉइंट क्या है कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, डेट इज़ जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर कौन है, हम, प्रोवाइड की जाती है, वो एसी की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद वो कंज्यूमर का एप्लीकेशंस हैं कि कहाँ पे उसको डीसी चाहिए, उससे वो उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करके यूज़ करता रहेगा। डीसी इज़ नेवर सप्लाइड टू दी कंज्यूमर्स डायरेक्टली। डीसी कभी भी डायरेक्टली, इलेक्ट्रिक जो पावर स्टेशंस हैं जिसको हम पावर प्लांट्स बोलते हैं, वहाँ पे डीसी नहीं जनरेट होती, वहाँ पे एसी जनरेट होती है। और एसी ही क्या है हमारे पास सप्लाई की जाती है, ठीक है। डीसी तो फिर एप्लीकेशन के बेस पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नो 12th पॉइंट, देखो 12th पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगर एसी में फॉल्ट आ जाए ना, कोई ख़राबी आ जाए, तो उससे प्रोटेक्ट होना, अपने आप को बचाना फिर भी सेफ़ है। ऐसे नहीं मैं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा सेफ़ है, मैं कंपैरिजन में बता रहा हूँ। अगर आपको डीसी करंट लगे ना तो आपको मिल के रिस्क बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एसी, ठीक है। जो एसी का अगर आप देखो, एसी वेवफॉर्म क्या होती है, एसी वेवफॉर्म इज़ लाइक दिस। अगर तो लेट्स से आपने एसी को टच कर लिया इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है, आपको आरएमएस वैल्यू का झटका लगेगा, ठीक है। ये तो इसकी पीक वैल्यू है ना, इससे तो ये क्या है, अगर आपने इस पॉइंट पे इसको टच कर लिया तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप बच सकते हो। सो दैट्स वाई इससे प्रोटेक्ट होना एज सेफ है एज़ कम्पेयर टू डीसी। डीसी में क्या है, डीसी में तो कंटिन्यूस जा रही है, किसी भी पॉइंट पे टच कर लो आपकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप बच जाओ, ठीक है। एंड मोर ओवर जो हम ह्यूमन बॉडी को लगता है ना, शॉक लगता है ना, वो करंट की वजह से लगता है, ठीक है। अगर एक अकेली वोल्टेज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वोल्टेज एंड करंट दोनों। करंट तो देखो तभी फ्लो करेगा जब वोल्टेज होगी, करंट कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वोल्टेज अकेली एग्जिस्ट करती है। ये भी चलो आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और करंट कम से कम होना चाहिए हमारे सर्किट्स में। जो हमारे छोटे जैसे बल्ब हैं या हमारा एक चार्जर है, ये बहुत कम करंट लेते हैं। और ये जो बड़े डिवाइसेस हैं, एयर कंडीशनर है, प्रेस है, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव ओवन है, ये ज़्यादा करंट लेते हैं, तभी ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारे जो यूनिट्स हैं वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेव फ्रॉम द फॉल्ट ऑफ डीसी, इट इज़ सेफर एज़ कम्पेयर टू डीसी टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द फॉल्ट ऑफ द एसी, ठीक है जी। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, अभी 12 पॉइंट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। सो एक बार देख लो हमने कौन कौन से की। ये हमारी क्या थी, शेप थी, उसके बाद इक्वेशन है, ठीक है, 6th एंड 7th पॉइंट। फिर उस इक्वेशन को हमने जनरेट कैसे करना है,
और फिर उसको एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, किसको कैरी कर सकते हो, किसको कैरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एसी प्रोवाइड की जाती है हमारे, और एसी ये कैसे किसकी है, 220 वोल्ट की, 220 वोल्ट की एसी 50 हर्ट्ज़ पे सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो ये आ गया फिर हमारे पास, इसको सेव करना। एक और 13 सिंपल पॉइंट है कि एसी में क्या होता है कि आप फ्यूज़ यूज़ कर सकते हो, फ्यूज़ कैन बी यूज्ड। इसमें भी आप फ्यूज़ यूज़ कर सकते हो, बट वो बहुत लो पावर रेटिंग के होते हैं, वो लो पावर रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हम सेक्शन डी में और आपके 4th सेक्शन में चलो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसको अभी सिंपल रिमेंबर रख लेना, यहाँ पे फ्यूज़ यूज़ किया जा सकता है, यहाँ पे फ्यूज़ यूज़ कर सकते हो, सेम एसी वाला फ्यूज़ यहाँ पे भी यूज़ किया जा सकता है, बट विद लो वोल्टेज एंड करंट रेटिंग्स, ठीक है। सो आई डोंट वांट कि आप ज़्यादा कम्प्लेक्स हो और आप मैं एक ही लेक्चर में सभी ये पॉइंट्स आपको बताता जाऊँ। आई जस्ट वांट के, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत कम है, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप वेरी स्लो, वेरी स्मूथ वे से अगर हम करेंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से ग्रेस्प कर पाओगे, ठीक है। सो आई थिंक 13 कंप्लीटेड, सो आई थिंक 7 और 8 आर लेफ्ट, सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। ओके।